जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जैतसर के अंदर और जैतसर में हम बात करेंगे जब 22 जनवरी को संपूर्ण भारत के अंदर जब श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा है तो हम चर्चा क्यों न करें उन कार सेवकों की जिन्होंने वर्ष 1990 और 1992 के अंदर कार सेवा की थी। आज हमारे बीच मौजूद हैं कार सेवक रामनाथ सोलंकी जी। सोलंकी जी, आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि वर्ष 1990 और 1992 में जब कार सेवा के दौरान आप गए थे तो किस तरह आपने कार सेवा वहाँ पर की थी और क्या वहाँ आपको जो बातें आज आपके ध्यान में हैं, कृपया हमें उन बातों से रूबरू करवाइए। हम 1990 में करीब 23 कार सेवक जैसर दुर्गा मंदिर से रवाना हुए और गंगानगर होते हुए हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में हमें यह आदेश मिला था कि जहाँ भी आपको गिरफ्तार करें तो आप अपनी आराम से गिरफ्तारी दे दें, कोई प्रोटेस्ट न करें। हम सभी कार सेवक दिल्ली से लखनऊ गोमती एक्सप्रेस द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुए। हमें अलीगढ़ स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया गया। हम 23 लोग जैसर के थे, 11 मेरे साथ विजयनगर के भी थे, वो मेरे ही ग्रुप में थे। हम वहाँ जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ अलीगढ़ के लोगों ने हमारा भव्य स्वागत किया, हमारे चाय नाश्ते का प्रबंध किया, दवाई पानी का भी व्यवस्था ज़रूरत जिनको थी उनको दिया। उसके बाद हमें रात को ले गए, पुलिस लाइन में रखा और रात को 2 बजे करीब बसों में डाल करके अलीगढ़ आगरा जेल, सेंट्रल जेल ले गए। हम करीब 8 दिन आगरा सेंट्रल जेल रहे। वहाँ पे अन्य लोग भी थे, जैसे पंजाब के भी थे, यूपी के थे, करीब 2,500-3 हज़ार लोग थे वहाँ पे कार सेवक गिरफ्तार। वहाँ के हमारे जेल सुप्रिटेंडेंट बहुत ही भले आदमी थे, शर्मा जी। उन्होंने बहुत ही कार सेवकों का ख्याल रखा, जबकि अन्य जेलों में पता लगता है कि वहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। हमारे जेल में बहुत ही अच्छा रहा। डाकू मलखान सिंह भी वहीं थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ही कहा जब हम तो यही करते, राम भक्त हिंदू हैं तो हमारा दायित्व है, ये करना ही चाहिए। इस प्रकार 2 तारीख को हमें वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। उस समय तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हाँ थे, जी। उन्होंने एक प्रकार से कार सेवकों के जाने पर रोक लगा दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय प्रमुख नेता के रूप में थे, विहिप के अशोक सिंघल भी वहाँ पर मौजूद थे। एक नाम आता है स्वामी नृत्य गोपाल दास जी का, वो भी वहीं मौजूद थे। क्या परिस्थितियाँ रही कि बसों पर रोक लगा दी, ट्रेनों पर रोक लगा दी, और किस प्रकार सुनने में ये आ रहा था कि कुछ लोग पैदल चलकर पहुँचे, हाँ किसी जी। ने सरयू नदी भी पार की। हाँ, तो कैसे आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? देखो उसमें पहला क्या था कि हमें तो 25 अक्टूबर को यहाँ से रवाना हुए थे। 30 तारीख की कार सेवा थी और कुछ लोग इसमें तय कार्यक्रम के अनुसार 1-2 तारीख को ही निकल गए थे लोग। वो अयोध्या के आसपास गाँव में कहीं रह गए। फिर उसके बाद जहाँ बसें रोकने लगी, छापामारी होने लगी, तो वो लोग गाँवों के द्वारा होते वहाँ पहुँचे थे। 4-4 दिन पैदल चले थे। इसमें एक नाम आता है ददुआ डाकू का, डकैत का भी, जिन्होंने कार सेवकों के लिए भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की, उनको मार्गदर्शन दिया। वहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर पे एक लालटेन लेकर लोग चलते थे, आगे रास्ता दिखाते थे। ये हमें उन्हीं कार सेवकों ने बताया जो वहाँ जाकर आए, साथ में उन्होंने बताया ऐसा हुआ था। 30 अक्टूबर को वहाँ पर नरसंहार हुआ, काफ़ी कार सेवक वहाँ पर उनके मौत के घाट उतार दिए गए। 2 तारीख को हुआ था, 2 नवंबर को ज़्यादा हुआ था। अच्छा। 30 तारीख को तो उन्होंने लाठीचार्ज हुआ, कईयों को सरियों में घेर दिया था, पत्थर बांध के घेर दिया गया। नहीं, सुनने में ये आ रहा है कि 30 तारीख को कुछ लोग हताहत हुए, तो हाँ, बहुत काफ़ी 1 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया और 2 तारीख को पुनः कार सेवक वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, वो 2 तारीख का क्या घटनाक्रम रहा था? 2 तारीख को शांतिपुर कार से जा रहे थे तो उन्होंने रोकने की चेष्टा, लाठीचार्ज कर दिया। तो लाठीचार्ज में कार से कोई आदेश था जहाँ वो वहीं बैठ जाओ, हल्ला नहीं है। वो सारे कार से वहाँ बैठ गए, तो फिर गुस्साए उन्होंने फिर गोली चला दी। हालांकि 1990 का घटनाक्रम था, उस समय लोग हालांकि गुंबद तक पहुंच गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को पूर्ण रूप से ध्वस्त नहीं किया। नहीं, ये तय ही नहीं था। अच्छा। ये तो तय नहीं था। वहाँ पे
वहाँ का ही राजेंद्र यादव बालक था, वो सबसे पहले वही चढ़ने वाला था बालक। उसके बाद 1992 का घटनाक्रम कैसा रहा जो 1992 के अंदर हम जैसर से 7 कार सेवक 25 नवंबर को यहाँ से रवाना हुए, जबकि तय ये था राजस्थान के सभी कार सेवक 1 तारीख को यहाँ रवाना होंगे। हमारे पास कोई गलतीवश ऐसे सूचना आ गई कि अभी आपको रवाना होना है। फिर हम गंगानगर चले गए। गंगानगर वालों ने जोधपुर प्रांत से पता किया, उन्होंने कहा भाई गलती से आ गए तो वापस जाने। तो हमने वापस जाने से तो इनकार ही कर दिया कि नहीं वापस नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अयोध्या ही। फिर उन्होंने हमें बहुत ज़ोर शोर से बस के द्वारा दिल्ली रवाना किया, हम उससे अयोध्या चले गए। अयोध्या में हम 7 दिन रहे थे। पहले 7 राजस्थान के सबसे पहला जत्था हमारा ही था 7 लोगों का, क्योंकि राजस्थान के लोग 1 तारीख को ही पहुंचना था। हमारे राजस्थान के प्रभारी भी 1 तारीख को ही पहुंचे थे, हरिहर जी पारिक। और वहाँ उन दोनों में रोज़ मंच लगता था, लोग भजन कीर्तन करते थे, भाषणबाजी होती थी, देखते थे, और इस प्रकार कार्यक्रम चलता रहा। 6 दिसंबर के दिन उन्होंने सवेरे सवेरे यही सारे कार सेवा घोषणा की गई थी, हम प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे, आप सरयू की मिट्टी लाओ और वो जो चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे गड़बड़। लेकिन उन्होंने वही भगवान की मर्जी थी। वो ढांचे के पास ये नरसिंह राव के गांव का जो जिला है उसके कार सेवक थे, सबसे पहले वो चढ़े थे, और उसके साथ सारे कार सेवक अनियंत्रित हो गए। फिर हम कर दी कार सेवा 12:00 पे ये प्रक्रिया हुई। लेकिन उस दौरान किसी को पत्थर नहीं, किसी को किरदार नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण रहा था वहाँ पर। यानी 6 दिसंबर 1992 को 12 बजे जो है 12:00 ध्वज पताका वहाँ पर हाँ हो गया, बस वो ऊपर गुम्बद उड़ गए, उड़ा दिया उन्होंने। अब कैसा लग रहा है कि जब 30-32 साल बाद एक बार पुनः जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कार सेवक आप रहे हैं, तो अब क्या खुशी है मन के अंदर? खुशी, अद्वितीय खुशी। उसके लिए तो हम जब 90 में गए तो ये तो आप आम अखबारों में ये था कि वहाँ परिंदा पड़ने और देखते गोली मारने का जहाँ आदेश, वहाँ अपने घर से निकल के गए हैं तो एक राम काज हेतु गए थे, अच्छा विचार लेके गए थे, एक अच्छी संघ की प्रेरणा लेके गए थे। तो आज तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है, जैसे अब मेरे कोई परिजन घर आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और 22 तारीख को हमारे जैसर के अंदर भी एक विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर कैसे तैयारियाँ चल रही हैं? घर घर पीले चावल आमंत्रित बांटे गए हैं, लोगों से व्यक्तिगत मिलना हो रहा है, तैयारी खूब चल रही है। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा, और भजन कीर्तन सब कार्यक्रम होंगे। राम जी का काम है, राम जी कराएंगे। चलिए, हमारे साथ ये थे 1990 और 1992 की कार सेवा में पहुँचे हुए रामनाथ सोलंकी जी। आज की श्रृंखला में हमने इनसे मुलाकात की, इनके विचारों से हम जानकारी प्राप्त की हमने कि किस प्रकार इन्होंने कार सेवा की, और अब इनके मन में अथाह खुशी है कि रामलला आज 30-32 साल बाद में, वैसे देखें तो ये 550 साल बाद विराजमान कर रहे हैं, लेकिन अथाह खुशी है, सभी में खुशी है। अक्षत वितरण के कार्यक्रम जारी हैं और लगातार निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। आज की श्रृंखला में आज इतना ही। कल किसी अन्य कार सेवक से हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।